चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी ने जीएस पेपर 2 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आज तक बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके पास यहाँ पे पूछे हैं। तो अभी हाल ही में एक कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिससे फंडामेंटल राइट्स में कुछ अपडेट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। एंड आपके यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो समझते हैं क्या न्यूज़ आपके पास यहाँ पर जो है वो है। तो हाल ही में आपके पास ये न्यूज़ आती है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड कि राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ, ये क्या है, ये अब आपके पास एक फंडामेंटल राइट जो है आपके पास यहाँ पे आ गया। अब बात आती है कि सर ये राइट टू वॉक एक फंडामेंटल राइट आपके पास बन गया, मतलब ये सारी चीजें आपके पास यहाँ क्या है, ये कहानी आपके पास यहाँ पे जो है वो किस तरीके से स्टार्ट जो है वो होती है। तो क्या होता है आपके पास यहाँ पे कि मनियार इलियासी आपके पास एक सुबह उठते हैं और अपने बच्चे को लेकर के उसको स्कूल छोड़ने के लिए सुबह 9 बजे जो है आपके पास यहाँ पे जा रहे होते हैं। बट जो रोड वहां पर थी, उस रोड के ऊपर ना तो किसी तरह का कोई भी फुटपाथ था, ना ही कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आपके पास यहाँ पर थी। जब वो चल रहे होते तो पीछे से आपके पास एक वाटर टैंकर आता है और वो वाटर टैंकर उनके साथ में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वो अपने बच्चे को खो देते हैं। अंडरस्टूड, समझ के आया कि आपके पास मनियार इलियासी जो है वो अपने बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। जब स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे तो जिस रोड से वो जा रहे थे वहां पे ना तो कोई फुटपाथ था, ना ही कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आपके पास यहाँ पे थी। पीछे से एक वाटर टैंकर आता है, वाटर टैंकर के साथ उनका एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उनके बच्चे की मौत जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। अब इस चीज को लेकर के मनियार इलियासी जो है वो कोर्ट में जाते हैं और यहां से अब आपके पास में केस राइज होता है जिसको बोलते हैं मनियार इलियासी केस 2026। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आपके पास यहाँ पर देखा कि भाई आपको ना सेफ रोड्स का एक्सेस जो है वो होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फुटपाथ था क्या, नहीं था, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी क्या, नहीं थी, तो वो रोड चलने के लिए सेफ आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो हुई और इस एक्सीडेंट की जवाबदेही आखिरकार किसकी जो है आपके पास यहाँ पे हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि फंडामेंटल राइट टू वॉक सेफली ऑन प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड एंड डिमार्केटेड फुटपाथ, ये क्या है, ये हर सिटीजन का एक अधिकार आपके पास यहाँ पर जो है वो होता है। फिर बात आती है कि सर सुप्रीम कोर्ट को ना आखिरकार ऐसे अधिकार को निकालने की जो आपके पास यहाँ पे जरूरत पड़ी ही क्यों है। तो अगर आपने पास्ट में आने वाली न्यूज़पेपर्स को अगर पढ़ा होता एंड इन न्यूज़पेपर्स में आने वाली एक्सीडेंट्स को लेकर के अगर आप रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपको पता चलता कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसको इस तरीके का जजमेंट जो है आपके पास यहाँ पे देने लगा। अगर हम पास्ट डेटास को कंपेयर करें ना, तो एक नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो कि रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे हुआ है वो डबल से भी ज्यादा आपके पास यहाँ पे पास्ट ईयर्स में हो चुके हैं। एंड इन सब का रीजन क्या है, इन सब का रीजन है कि सड़कों को, रोड्स को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट आपके पास यहाँ पे नहीं किया जाता और उनके ऊपर जो है प्रॉपरली आपके पास यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो जैसे कि आप इस आर्टिकल को आप यहाँ पे देखोगे दैट बिहाइंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन राइट टू वॉक ऑन फुटप्रिंट्स अ सर्ज इन इंडियाज पेडेस्ट्रियन डेथ, जैसे कि अगर 2015 में देखोगे तो वो कितना कि सर जो रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं, बट उसमें भी जो पेडेस्ट्रियन डेथ आपके पास होती है वो पहले 9.5% ही थी। बट अगर 2024 के अंदर इसको देखा जाए तो 9.5 से बढ़ करके कितनी हो चुकी है, 20.61% आपके पास यहाँ पर जो है वो बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, तो यहाँ पे अगर ये वाला डेटा देखा जाए आपके पास यहाँ पे, तो एवरेज 30,500 pedestrians are killed on road annually in between 2019 एंड 24। कैसे इतने सारे लोगों की यहाँ पर आपके पास जो है वो जस्ट चलने वालों की यहाँ पर जो है वो मौत आपके पास यहाँ पे हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देखा कि भाई पेडेस्ट्रियन डेथ्स आपके पास यहाँ पे 163% से यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। एंड इनका को डेथ को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो भी 9.5 से लेकर के कितना 20.61% तक जो है आपके पास यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो कोर्ट कहता है कि भाई रोड्स ना आजकल आप देखते हो तो वो जस्ट व्हीकल सेंट्रिक हो चुकी है और वो पेडेस्ट्रियंस को क्या कर रही है कि इनको तो जो है सर वो जस्ट आपके पास यहाँ पर जो है वो इग्नोर ही जो है वो कर रही है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि नहीं, अब क्या होना चाहिए, अब फंडामेंटल राइट के अंदर आपके पास इसको जो है वो कि भाई पेडेस्ट्रियन चलना आपका अधिकार है और इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लिया। बट अगेन अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर सुप्रीम कोर्ट राइट टू वॉक को फंडामेंटल राइट्स के अंदर किस बेसिस के ऊपर लेकर के आ जाएगा। यस, किस बेसिस के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है वो लेकर के आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हमने राइट टू फ्रीडम आपके पास यहाँ पर जो है वो दे रखे हैं, जैसे आर्टिकल 19 आपके पास यहाँ पे है। आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम किस किस चीज के लिए, राइट टू मूव फ्रीडम फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। फिर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज A1 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास में है। सब क्लॉज बी आपके पास होता है राइट टू असेंबल पीसफुली। 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी आपके पास है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि भाई आप चाहे मूवमेंट के राइट को लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लो, कहीं पे असेंबली होने के लिए राइट को लो, इन सभी के लिए आपको एटलीस्ट वहां पर पहुंचना तो पड़ेगा ना पहले, और बिना चले
आप वहां पर कैसे पहुंचोगे? यस, अंडरस्टूड। कि आपको कोई भी चीज मूवमेंट करना है, असेंबल करना है, कहीं पे जाकर के आपको अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो एक्सरसाइज करना है, तो इसके लिए वहां पर पहुंचना तो पहले पड़ेगा ना। एंड पहुंचोगे कैसे? अगर आपका वहां पर जाना, जो जर्नी है, अगर वही आपके पास यहाँ पे सेफ जो है वो नहीं होती है। सो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए सेफ वॉकिंग इज एसेंशियल फॉर एक्सरसाइजिंग ऑल दीज राइट्स। कि इन सारे राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए क्या है, सेफ वॉकिंग जो है वो कैसी है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी आपके पास यहाँ पे हो जाती है। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड करने की बात कही। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट ने सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्व किया कि पेडेस्ट्रियंस जो है वो कैसे होने चाहिए, ये प्रायोरिटी के ऊपर आपके पास होने चाहिए, और व्हीकल्स के, व्हीकल्स को नहीं, पेडेस्ट्रियंस को यहाँ पर आपको प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। पब्लिक रोड जो है वो, इनको जस्ट हम एक मोटर व्हीकल्स के कन्वेंस के लिए जो है वो आप यूज नहीं कर सकते, उनके ऊपर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपको फुटपाथ भी बनाना है साइड में, और साथ में पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग्स भी जो है वो आपके पास यहाँ पे बनानी है। गवर्नमेंट की यहाँ पर ड्यूटी क्या बनती है? गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस है, म्यूनसिपैलिटीज है, पंचायत है, इन सब की लीगल ड्यूटी है कि ये चेक करे कि भाई फुटपाथ यहाँ पर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यस, ये फुटपाथ क्लियरली डिमार्केटेड है या नहीं है। एंड अगर आपने बना भी दिए तो उसके बाद में उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस जो है आपके पास यहाँ पर है या फिर नहीं है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखते हो कि सर एक नागरिक का अधिकार यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या पड़ता है। नागरिक का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि इफ अथॉरिटी फील्स कि भाई अगर आपको पता है कि अथॉरिटी जो है वो सेफ फुटपाथ आपको यहाँ पर नहीं दे रही है, तो फिर क्या करना है, सिटीजन को सीधा कोर्ट में आपके पास यहाँ पे जाना है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए जो है वो बोलना है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए बोलेंगे ना, तब आपके पास क्या मिलेगा, अब आपको एक बढ़िया सा कंपनसेशन जो है वो मिल जाएगा। एंड प्लीज ध्यान रखना, मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर जो ये कंपनसेशन आपको मिलता है, यस, वो जो कोर्ट आपको जो कंपनसेशन दिलाएगा, वो मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर कंपन मिलने वाले कंपनसेशन से इंडिपेंडेंट होगा। और ये लाइन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लाइन के को लेकर के ना आपके साथ हो सकता है यूपीएससी जो है वो क्या करे, बना दे कि वो डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। तो इस टॉपिक को लेकर के जस्ट इतना जो है हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होता है। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि राइट टू वॉक भी अब आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है वो काउंट होने लग जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।